जय श्री कल्की माधव। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा, भगवान कल्की का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आपने आज हमारी वीडियो में देखा है, आज हम एक देवी जी को एक्सपोज करने जा रहे हैं। एक्चुअली इन देवी जी को मैं कुछ समय से देख रहा था, इनकी वीडियोस वगैरह, और ये कल्की अवतार के नाम से अपना प्रचार प्रसार करती हैं। थोड़ा सा परिचय देंगे इनका। देखिए, आदि अनंत नूर पराशक्ति नाम से इनका चैनल है, और ये देवी जी जो हैं माता काली को मानती हैं, दुर्गा जी को मानती हैं, गणेश जी को मानती हैं, शिव जी को मानती हैं। लेकिन जो इनके शरीर पर अजीब अजीब प्रकार के टैटूज़ दिखते हैं, और जो है ये कई तिलक लगाती हैं काले काले कलर के बड़े बड़े, मतलब इन्होंने एक अपना हुलिया अजीब तरीके का बना के रखती हैं। और इनका ज्ञान जो है वो जो है बड़ा अटपटा रहता है। ज्ञान इनका क्या रहता है, अभी मैं रिसेंटली जो अभी जो रिसेंट अपलोड इनकी वीडियो है इनके चैनल पर, उसमें इन्होंने इतना अनर्गल ज्ञान दिया, शायद इनका बर्थडे था वो, और पब्लिक बैठी हुई है सामने, और ये स्टेज पर आके कह रही हैं कि जो भी लोग कल्की भगवान का प्रचार कर रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सभी लोग कल्की को ढूंढ रहे हैं, आपको कल्की नहीं मिलेंगे, हम आपको बताएंगे कि कल्की कहाँ पे हैं। तो ये हमारी बहन जो हैं, इन्होंने क्या बोला है कि कल्की एक एनर्जी है। इनके मैं वक्तव्य थोड़े बता देता हूँ। कल्की एक एनर्जी है, वो एक फीमेल बॉडी में समाई हुई है, मतलब वो एक औरत की बॉडी में है, वो पुरुष की बॉडी में नहीं है। तो भाई हो भी सकता है ये अपने आप को ही कल्की समझ रही हो कि वो इन्हीं की बॉडी में आके बैठ गए हों, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले यही करते हैं ना, बहुत से कल्की के प्रचारक हैं, वो बाद में अपने आप को ही कल्की घोषित कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं उस बात में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। दूसरा फिर इनका स्टेटमेंट है कि गणेश ही कल्की हैं। ये अपने आप में बड़ा एक विवादास्पद चीज़ हो जाती है। फिर उन्होंने बोला कल्की ही उसकी माँ है, माँ बेटे की ये कहानी है। जैसे गणेश जी को पहले आप जानते होंगे कि उनकी रक्षा नहीं हो पाई थी, उनका शीश कट गया था। तो इस बार बेटा जो है माँ की सुरक्षा करेगा, यानी गणेश जी जो है वो काली देवी की सुरक्षा करेंगे। माँ ही बेटे का रोल प्ले कर रही है, माँ ही बाप का रोल प्ले कर रही है, माँ बाप ही बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक मिस्ट्री है, आप लोग समझ नहीं सकते हैं इसको, इनका ये कहना है। फिर उन्होंने बोला कि 5D में सब कुछ घट चुका है, अब 3D में घटना है। तो 5D पहले ही सब हो चुका, 3D में अब घटेगा, जो भी युद्ध वगैरह होगा 5% उसमें आबादी बचेगी, वैसा उन्होंने जो नॉलेज दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जो है कल्की ही कली है। ये सबसे गंदा मुझे इनका वक्तव्य लगा। कल्की ही कली है और कली ही कल्की है, यानी कि भगवान को असुर बना दिया, असुर को भगवान बना दिया, यानी दोनों एक ही हैं। इस पर बाद में भी चर्चा करेंगे, पहले इनके स्टेटमेंट्स जरा सुन लेते हैं। आप खुद से कनेक्ट होइए, आपको नहीं पता चलेगा, आप ढूंढते रहो कल्की को, कली को, कहीं नहीं मिलेंगे वो लोग आपको। आप जब खुद से कनेक्ट होंगे तो आपको कल्की के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो ये इनका ज्ञान है, अनर्गल सा, पता नहीं क्या क्या ज्ञान है इनका। तो अब इसका थोड़ा सा शमन करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी विवेचना करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले आते हैं, कल्की एक एनर्जी है। देखो, कल्की एनर्जी तो है, लेकिन कल्की एक इनफाइनाइट एनर्जी है, सबसे पहली बात, क्योंकि वो अवतार हैं, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। तो केवल एनर्जी नहीं कह सकते, एनर्जी तो आप में भी है, मुझ में भी है, पेड़ पौधों सब में एनर्जी है, बट वो क्या है, अनंत ऊर्जा। दूसरी बात इन्होंने कहा वो फीमेल बॉडी में समाई हुई है। ये बिल्कुल निराधार तर्क है। आप कल्की पुराण पढ़ेंगे या भविष्य मालिका पढ़ेंगे, आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे, सब में ये बोला गया है कि वो पुरुष रूप में ही आएंगे भगवान, फीमेल बॉडी में नहीं आएंगे। तो ये इनकी बात बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ है, शास्त्रों से मैच नहीं करती। फिर उन्होंने बोला गणेश ही कल्की हैं, ये भी बिल्कुल झूठ बात है, बकवास है ये। गरुड़ पुराण में दशावतार के बारे में दिया गया है, भगवान विष्णु के श्रीमद् भागवत पुराण में दशावतार के बारे में दिया गया है, और ये बताया गया है कि नारायण ही या भगवान विष्णु ही 10 अवतार में आएंगे, गणेश जी नहीं आएंगे। तो ये भी इनका बिल्कुल फॉल्स है। फिर उन्होंने बोला काली ही उनकी माँ है, ये भी इनकी बिल्कुल गलत बात है। काली उनकी माता नहीं बनेंगी इस जन्म में, और पहले भी नहीं थी काली उनकी माता। आप देखिए, जो उनकी यशोदा मैया थी या देवकी मैया थी, या जो उनकी श्री रामचंद्र जी का जब उन्होंने अवतार लिया है तो कौशल्या मैया थी, तो वो काली का रूप नहीं थी, और इस बार भी काली का रूप नहीं होगा, ये भी इनका झूठ है। फिर बोले कि 5D में सब कुछ घट चुका है, अब 3D में घटेगा। तो मैडम, मैं आपसे एक जो अनुरोध करूँगा, विनम्र, आपका छोटा भाई बन के अनुरोध करूँगा कि आपने सब कुछ पहले से देख रखा है, आप तो त्रिकालदर्शी हो, 5D में सब देख लिया आपने, योग शक्ति के द्वारा आप खुद से कनेक्ट हो गई हो। तो बस आप मुझे इतना सा बता दो कि अब जो है सबसे पहला जो न्यूक्लियर अटैक होगा, जो ब्लास्ट होगा, वो किस डेट में, किस स्थान पर और किस समय पे होगा। आप अपनी वीडियो बना के डाल देना, मैं मान लूँगा आपने 5D में सब कुछ देख लिया है, वरना ये नौटंकी अपनी बंद कर दो। दूसरी बात, ये साइन दिखा रही हो ना त्रिभुज जैसा, वो
एल्यूमिनाटी का साइन है वो, उसके अंदर आँख बनी हुई है। इससे आप साक्षात प्रमाणित हो रही हो कि आप किस विचारधारा को परिपोषित करने वाली हो। ये एल्यूमिनाटी का साइन लेकर जो आप अपने माथे पे घूम रही हो, और ये वही संगठन था, इसके बारे में बड़ी चर्चाएं हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करके देखिए एल्यूमिनाटी कौन, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन ये समझिए बड़ा सीक्रेट ये मिशन है एल्यूमिनाटी का। और दूसरी बात, आप जो ये टैटू लेके घूम रही हो ना, ये टैटू हमारा एक मित्र हैं द सीक्रेट योगा चैनल के, उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि जो असुरों की पहचान है वो क्या है। तो उसमें टैटू वाले भी हैं वो, और उसमें ओम वाले जो टैटू लगा के घूम रहे हैं वो बता रहे हैं शिवा इज़ अ डेबल। तो वही वाली चीज़ आ गई कि आपने भी एक चीज़ ये अभी क्या बोला, आपने बोला है कि कल्कि ही कली है, कली ही कल्कि, यानी आपने कल्कि को डेविल बना दिया। तो सीक्रेट योगा चैनल पे आप लोग अगर वो वीडियो देखेंगे जाके, वो साक्षात उन्होंने असुरों के सारे लक्षण उसमें बता दिए हैं, जो इस तरीके के टैटू गुदवाते हैं और जो है देवताओं को डेविल बताते हैं। दूसरा, फिर आपने बोला अपने आप से कनेक्ट होइए। मैडम, आप अपना कनेक्ट हो चुकी हो अपने आप से, आप त्रिकालदर्शी हो। पहला तो मैंने आपको शर्त ये बता दी कि आप न्यूक्लियर ब्लास्ट का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। दूसरा कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बता दो। आप खाली दूसरी बात छोड़ दो, सब आप गुप्त भेद बता रही हो, लोगों को बैठाल बैठाल के बेवकूफ़ बना रही हो। आपको विज़न दिखते हैं, ये होता है वो होता है। आप केवल इतना बता दो मुझे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम पता क्या है। और दूसरी बात मेरी बहन, आपसे मैं बहुत विनम्र आग्रह करूँगा, इस तरह बेवकूफ़ मूर्ख बनाना लोगों को बंद कर दो, ठीक है ना। कली को कल्कि बता रही हो, उनको असुर बता रही हो, और कल्कि भगवान आ चुके हैं, बड़ा भयानक दंड पड़ने वाला है, इसलिए अभी आपको चेतावनी दे रहा हूँ। जिस पर मैंने वीडियो बनाई है वो आदमी बिल्कुल अलर्ट हो जाए, उसका हिसाब किताब बहुत अच्छे से लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और मैडम, आप अपना इलाज भी करवा सकती हो मनोरोग चिकित्सक से। हो सकता है एक बार आप चेकअप कराओ, हो सकता है कहीं आप में कमी भी निकल आए, तो भाई पता नहीं ना। तो आप जो असुर और भगवान को एक ही बता रही हो, तो आपको वास्तव में चिकित्सा की आवश्यकता है। और दूसरी बात है, अपनी विचारधारा दूसरों पे थोप रही, आप खुद से कनेक्ट होइए, तब आप कल्कि को जान पाएंगे। भैया, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग साधना में हैं। एक हिमालय से कोई हमारा फॉलोअर है, वो हमारे पास मैसेज करता है कि हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप स्पेशल कनेक्ट हो रही हो? लोगों को स्वप्न दे रहे हैं, भगवान विजन में दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश मत करो कि हम ही श्रेष्ठ हैं। और मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने जो उल्टा पुल्टा जो ज्ञान दिया है, कल्कि को कली बोल दिया, कली को कल्कि बोल दिया, यानी भगवान कल्कि को जो असुर बताइए, बहुत खतरनाक और बहुत ही गंदा आपने खेल खेला है। इस तरह खेल बंद कर दीजिए। आपको बार बार बोल रहा हूँ, भगवान कल्कि के दंड से बचने के लिए। आप एक नारी हैं, इसलिए आपको बहुत समझा रहा हूँ। बहुत बुरा समय आने वाला है। फेक कल्किज को और कल्कि के नाम पे मनगढ़ंत थ्योरी रचने वालों को भी दंडित किया जाएगा, ध्यान रखिए। तो आशा है आप जो है इन बातों पे गौर करेंगी और अपना छोटा भाई समझकर मेरी बातों को सीरियसली लेंगी और नौटंकी बंद करेंगी। हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने चैनल से शेयर करिए, ताकि इन जैसे जो लोग हैं, नकली लोग, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। और दूसरी बात यह है कि भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग की वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते हैं। भगवान कल्कि भविष्य मालिका के विषय में आपको जानकारी देते हैं और फेक कल्किज को एक्सपोज करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा दीजिए। जय श्री हरि कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण।